आपको क्या लग रहा था उस समय जब दुष्ट आत्मा का अटैक? समय लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ सुरते ही नहीं था, मैं एक बेहोश सी थी, मुझे पता नहीं लग रहा कौन आया कौन गया। नहीं छोड़ रहा। कौन है? यीशु मसीह ने ना सब चूल्हा उठा लिया आज। तेरा असर बेअसर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के लहू से बस घोषित करता हूँ, शैतान तुझ पे काम नहीं कर सकता। आपको क्या लग रहा था उस समय जब दुष्ट आत्मा का अटैक? समय लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ सुरते ही नहीं था, मैं एक बेहोश सी थी, मुझे पता नहीं लग रहा कौन आया कौन गया। मेरे घर वाले घर पे भी, मम्मी उनको भी फोन कर दिए, भैया है भाभी है, मुझे कुछ नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। मुझे दूसरे दिन भी नहीं पता, जब मैं यहाँ पर आई, जब मेरे पर प्रेयर किया, फिर जाके मुझे आवाज भी आई, आँख भी खुली। हॉस्पिटल वालों को समझ नहीं आ रहा था? जी नहीं, हॉस्पिटल वाले ने डायरेक्ट कह दिया था कि एडमिट कर दो। अच्छा। कि ज्यादा सीरियस है। मैं भर्ती नहीं हुई, दवाई लेने फिर नहीं गई, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, प्रभु पे मैं भरोसा करती हूँ। हालेलुया। पड़ गया। जब फर्क पड़ने लगा तो गुड फ्राइडे की मीटिंग थी। गुड फ्राइडे की मीटिंग थी। अब मुझे मालूम था कि शैतान अभी इसके अंदर है, शैतान है अभी, क्योंकि इन्हें ड्रीम आता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने इन्हें बोला, सुनो, कोई भी दुष्ट आत्मा आप पे काम नहीं करेगी, बेफिक्र हो जाओ। और गुड फ्राइडे के बाद कोई जादू टोना प्रभाव? जी नहीं पास्टर जी, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। उसके बाद शैतान पिछले रविवार जब ये प्रार्थना सभा से घर गई थी, उनको तेज बुखार हो गया, उनको 102 बुखार था, और इनकी फैमिली इनके सिर पे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, मगर इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, इनकी आंखें नहीं खुल रही थी, इनकी आवाज बंद हो गई, और इनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, ये इशारे में बात कर रही थी। फिर जब बेसुध हो गई, इनको कोई होश नहीं रही, ये बाथरूम भी खुद से नहीं जा सकती थी, और इशारे में बात करने लगी। और जब इनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने इनको एडमिट करने के लिए बोला, मगर ये एडमिट नहीं हुए, इनको घर वापिस ले आए। तो पूरी रात ये ऐसे ही रहे बेसुध, और सोमवार सुबह होते ही मंडे इनकी फैमिली इनको पकड़ के चर्च लेके आई यहाँ पे। और जब यहाँ लेके आए तो इनकी आंखें नहीं खुल रही थी, इनको कोई होश नहीं थी, ना इनकी आवाज निकल रही थी। तो फिर आपके पास जब लेके आए, आपके ऑफिस में इनको रखा गया, बैठाया गया, आपने इनके ऊपर प्रार्थना की। तकरीबन ये 1.5 घंटा आपके ऑफिस में रहे, ऐसे वहीं पे रेस्ट की। आप इनके ऊपर प्रार्थना करके किसी काम से बाहर चले गए। जब वापिस आए, आपने इनसे पूछा तो ये होश में आई, उठ के बैठी, बुखार का असर उतरा, इन्होंने बात की आपसे, थोड़ा थोड़ा इनसे बोलना शुरू हुआ। जब ये घर गई तो घर जाके इन्होंने थोड़ा सा और हल्का फील किया। फिर जब ये घर गई तो इनको रात को एक सपना आया, इनके सपने में एक दुष्ट आत्मा आई, और उसने इनको आके बोला कि मैं तुझे और तेरी बेटी को मारने आई हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और वो दुष्ट आत्मा की बेटी के अंदर एंटर कर गई, और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई बेटी की, और कद तो बिल्कुल छोटा हो गया। जैसे ही वो सपना देख के ये जाके उठी, इन्होंने उठ के देखा तो सचमुच इनकी बेटी जो थी, उनकी बॉडी के ऊपर लाल रंग के निशान हो गए पूरे। और फिर ये दूसरे दिन मंडे छोड़ के जब ट्यूसडे जब मंगलवार को आपके पास दोबारा आई चर्च में प्रार्थना करवाने के लिए, इनको फिर भी इनकी फैमिली पकड़ के लेके आई, क्योंकि कमजोरी महसूस हो रही थी। तो इस बहन ने आपके साथ वो पूरा सपना शेयर किया दुष्ट आत्मा का। तो आपने वर्ड दिया, कोई दुष्ट आत्मा का आपके ऊपर असर नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे हो, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हो गए। इन्होंने उन शब्दों को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया। और जब ये घर गई, और जब गुड फ्राइडे को जब ये दोबारा बहन आई मीटिंग के ऊपर, जब ले हैंड हुई, आपने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया। इनको जैसे उल्टी आती, इन्होंने ऐसे उल्टियों की तरह इनका मन हुआ, और इस वक्त दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, वो बहुत तड़पी। और जब ये घर गई तो इन्होंने अपने आप को हल्का फील किया। इन्होंने गवाही की वक्त बोला कि जब ले हैंड हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर से कोई चीज बाहर निकल के गई है। उसके बाद ये घर गए, ये बिल्कुल ठीक रहे, और इनको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बिल्कुल ये खा पी सकते हैं, ये आवाज निकलने लगी, क्योंकि इनका गला ना रुक गया था। नहीं, आप जब घर गए थे संडे की मीटिंग अटेंड कर आप
मतलब आपने बोला कि मेरी आवाज चली गई, आंखें खुल नहीं रही, हाँ जी मतलब बिल्कुल बेहोश थे आप। जी, बेहोश थी मैं। और कोई मतलब ऐसा था नहीं सिस्टम के, मुझे जैसे फोन आया कि बीमार है, मैंने प्रेयर की, जी उसके बाद प्रेयर करने के बाद क्या मतलब फर्क पड़ा आपको? हल्का सा फर्क पड़ा, मतलब इशारे से फिर मैं बाथरूम के लिए बताने लगी हूँ, और क्या नाम है, मैं पानी को भी इशारे से बताने लगी हूँ। हाँ। पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, मेरे घर वाले मुझे आपको भाग क्या लग रहा था उस समय जब दुष्ट आत्मा का उस अटैक? समय लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ सुरते ही नहीं था, मैं एक बेहोश सी थी, मुझे पता नहीं लग रहा कौन आया कौन गया। मेरे घर वाले घर पे भी मम्मी उनको भी फोन कर दिए, भैया है भाभी है, मुझे कुछ नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। मुझे दूसरे दिन भी नहीं पता, जब मैं यहाँ पर आई, जब मेरे पर प्रेयर किया, फिर जाके मुझे आवाज भी आई, आँख भी खुली। हॉस्पिटल वालों को समझ नहीं आ रहा था? जी नहीं, हॉस्पिटल वाले ने डायरेक्ट कह दिया था कि एडमिट कर दो, अच्छा। कि ज्यादा सीरियस है। मैं भर्ती नहीं हुई, दवाई लेने फिर नहीं गई, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, प्रभु पे मैं भरोसा करती हूँ। हालेलुया। इनका विश्वास था कि प्रभु मुझे तू ठीक करेगा। अब जैसे ये बहन यहाँ आई, इसकी आवाज चली गई थी, मुंह से अटैक हुआ, शैतानी अटैक, आवाज चली गई, आंखें नहीं खुल रही, जबरदस्ती मतलब बैठ नहीं पा रही थी। जैसे मैं अपने प्रेयर रूम में आया तो मैं इनको वेट कर रहा था, मैं कहा बैठो बैठो कोई बात नहीं। मैं प्रेयर करके, मुझे कोई काम था, मैं निकल गया। मैं से बोला इसे यही रेस्ट करने दो, कुछ नहीं, 1.5-2 घंटे वहीं बिताए। उसके बाद ये ब्लेस हो गए, क्योंकि वहां दिन रात प्रेयर होती है तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर मौजूद है। अब ये इनके अंदर से रिमूव हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मंगलवार को ये फिर आए। जब फिर मैंने प्रेयर किया तो थोड़ा सा लेवल में आए, बॉडी में आ गया, है ना। उसके बाद फर्क पड़ गया। जब फर्क पड़ने लगा तो गुड फ्राइडे की मीटिंग थी। गुड फ्राइडे की मीटिंग थी। अब मुझे मालूम था कि शैतान अभी इसके अंदर है, शैतान है अभी, क्योंकि इन्हें ड्रीम आता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने इन्हें बोला सुनो, कोई भी दुष्ट आत्मा आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ क्या चल रहे हो, वफादार चल रहे हो। आप ऐसा नहीं कि प्रभु के लोगों पे मुसीबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। यूसुफ था, यूसुफ क्या था, वो अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, गड्ढे में फेंका गया, उसके ऊपर ताड़ना हुई यूसुफ के ऊपर। अब यूसुफ क्या था, उसके बाद चमका वो। और जिसके ऊपर ज्यादा बड़ी मुसीबत आती है ना, परमेश्वर उसे बड़े लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। अपना प्लान जाहिर करता है परमेश्वर। हुआ क्या, परमेश्वर ने देखा, प्रभु ने देखा और मुझे प्रभु ने बताया चिंता ना कर। प्रभु ने जब मुझे बोला चिंता ना कर, बस उनका इतना ही कहना काफी था। मैंने इन्हें बोला जाओ, बेफिक्र हो जाओ। और गुड फ्राइडे के बाद कोई जादू टोना प्रभाव? जी नहीं पास्टर जी, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ जी। उसके बाद शैतान